अपने भाई बंधुओं को बोल के बताएँगे जब मेरी कही हुई बातें योग कक्षा में सुबह जाते हैं, वहाँ पे 5 मिनट के लिए आप चीज़ों को किसी को बता दें, बोलकर बता एक ढंग से एक-दूसरे से शेयर करें, तो आपको क्या ल हो याद होगी। गर्मी आ रही है, तो भूख भी कम होगी और भूख लगे इसके लिए हमें पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या करें। इसके लिए आपको रुचि कारक चीज़ों की समझ होनी चाहिए। रुचि कारक से मेरा मतलब है जो खाने की चीज़ें भूख जगाएँ, भूख बढ़ाएँ। तो रुचि कारक गुण होता है हर किसी न किसी चीज़ का। अगर उसमें ऐसा गुण है रुचि जगाने का, तो ये आपको टेस्ट पैदा करे। और दूसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, खाना अच्छे से पच जाए, खा लिया है अब पच जाए, वो होता है अग्निवर्धक या पाचक गुण वाली चीज़ें। इनकी समझ यदि आपको आ गई और कहाँ किस चीज़ को कितनी मात्रा में किसके साथ मिलाना है, इतना अगर आपने समझ लिया, तो आप यकीन मानिए आप भोजन की कला के बहुत अच्छे सूझवान बन जाएँगे। तो मैं आपको बताता हूँ पहले रुचि कारक चीज़ें क्या होती हैं, जो भूख लगाएँ, जो थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें, टेस्ट पैदा करें, ऐसी चीज़ें होती हैं नींबू, ये भी हल्का है और भूख लगाता है। दूसरा है आँवला, तीसरा है आम, ये अगर रस से भरा हो, पका हुआ। इसके अलावा है गाजर से बनी हुई कांजी, पतली-पतली छाछ और कहीं न कहीं पानी छोड़ चुकी दही मथ करके, ये भी रुचि जगाती है और रुचि जगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा जिसमें खट्टा रस होता है, जैसे कि उसमें आप रस भरी ले सकते हैं, उसमें आप संतरा, माल्टा, किन्नू, ये सारे जो फल हैं, ये रुचि बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि आप खाने में आमचूर मिलाएँगे यदि, अनारदाना मिलाएँगे यदि, ये रुचि बढ़ाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे-धीरे आप जब इनको मिलाना शुरू करेंगे, कहाँ किसको मिलाना है, कोई भारी सब्ज़ी बन रही है, बहुत भारी है, कटहल है, कटहल में आमचूर डल जाए यदि, तो वो कटहल जल्दी पच जाएगा, रुचि भी पैदा करेगी। कोई चीज़ में रुचि नहीं आती खाने की, कई बार बीमार पेशेंट होते हैं, आप उनके खाने में थोड़ा-सा ऊपर से आमचूर डाल देंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इतना गरम नहीं होता, नॉर्मल सा होता है आमचूर, थोड़ी मात्रा में मिलाना होता है, तो उससे रुचि बढ़ेगी उन भोजन में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उनको बकबका सा, बेकार सा खाना ना लगे। टमाटर भी अपने आप में कहीं न कहीं अगर खट्टा हो, तो थोड़ी बहुत रुचि तो बढ़ाता ही है। खैर, अब बात करते हैं अग्निवर्धक चीज़ों की। अग्निवर्धक जो चीज़ होती है वो टेस्ट तो नहीं एनहांस कर सकती, टेस्ट तो नहीं बढ़ा सकती उसका, जुबान को स्वाद तो नहीं बढ़ा सकती, रुचि नहीं पैदा कर सकती भोजन में, लेकिन आपका जो पेट में खाना चला गया उसको वो गर्मियों में अग्नि मंद होती है या कई-कई लोगों की खुद की अग्नि मंद है, तो उनको बहुत मदद कर देती है जल्दी खाना पचाने में। इसमें है अदरक या सौंठ। अब अदरक जो है ये कहने को तो दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन अदरक जब हम डालते हैं भोजन में, तो वो ऊपर-ऊपर थोड़ा-थोड़ा यहाँ तक ही पच जाता है, एपिगैस्ट्रियम तक, जठर तक पच जाता है। तो ये क्या करता है, ये अगर भोजन में डला हुआ है अदरक, तो ये आपका भोजन तो पचा देगा जल्दी, मेल्ट करा देगा, मैश करा देगा और साथ ही साथ ये कफ-जुकाम भी अगर है तो उसमें भी रिलीफ़ देगा। लेकिन जिन जिन भोजन की चीज़ों से गैस बनती है, जैसे अरहर की दाल है, मसूर की दाल है या फिर मटर हैं, जो गैस करते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो गैस बंद करती है थोड़ी किसी-किसी को, गन्ने का रस है। तो इन चीज़ों में अदरक के साथ-साथ सौंठ पाउडर भी मिलाएँ। कारण कि सौंठ पाउडर ये यहाँ के कफ को बेशक ठीक करे, ना करे, आराम दे, ना दे, लेकिन ये हाथों के अंत तक जाता है, धीरे-धीरे पचता है। सूखा हुआ होता है, ड्राई होता है, इसलिए धीरे-धीरे पचता है।
तो ये असर इसका आंतों के अंत तक रहता है, बड़ी आँत तक रहता है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो चीज़ गैस कम करती है। तो ये थोड़ा समझ लें कि वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, लेकिन दोनों की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे तो बैलेंस बन जाएगा आहार में, डाइट में, अपने खाने में। ये एक अग्निवर्धक चीज़ है। इसी तरह अग्निवर्धक चीज़ों में अनारदाना फिर से है, आमचूर फिर से है, अग्नि बढ़ाने के लिए कोई ऐसे पेय होते हैं, कई बार हम उनको कह सकते हैं कि ये कांजी है, अग्नि को एनहांस करेगी, तीखी-तीखी चीज़ें होती हैं जो, वो अग्नि को बढ़ाती हैं। जैसे अदरक का स्वाद आपने नोट किया था, ये तीखा था। इसी तरह काली मिर्च, दालचीनी, ये तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, ये सब तीखे हैं। इनका बहुत तीखा तो नहीं है मिर्ची की तरह, लेकिन ये थोड़े नॉर्मल हैं, तो सब उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, ये यदि सब्ज़ी में होंगे, यदि यदि कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर दाल, कोई कड़ी, तो उसमें ये मिले हुए होंगे, तो ये अग्निवर्धन का काम करेंगे। ये जल्दी पचा देंगे उस चीज़ को। इसके अलावा हालाँकि मिर्च में लाल मिर्च भी है और जावित्री, जायफल, जितने मसाले होते हैं सभी अग्निवर्धक होते हैं, लेकिन कब किसको कितनी मात्रा में देना ये धीरे-धीरे मैं आपको समझाता जाऊँगा, आप सीखते जाइए। सारे मसाले मैं सामने रख कर के उनके गुण के बारे में किसी दिन बताऊँगा, किसी दिन मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा, आपको भी जानने को मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने अपना गुण या अपनी चीज़ें सीखी हुई अपने तक नहीं रखी। जो हम करते हैं आप भी उसको आज़माएँगे। तो एक तरह से ज्ञान एक जगह रुकना नहीं चाहिए। जिसको कला आती है ये चीज़ों की, अपने पास आप मेरे नोट्स भी बना के रखिए चीज़ों के। भूल जाता है चीज़ें, हमेशा दिमाग नहीं रख सकता याद, तो आप नोट्स बना के रखिए मैंने क्या बोला। बस उसी हिसाब से जब आप रिपीट करेंगे या मेरी वीडियोज़ दोबारा सुनेंगे, अपने भाई-बंधुओं को बोल के बताएँगे जब मेरी कही हुई बातें योग कक्षा में सुबह जाते हैं, वहाँ पे 5 मिनट के लिए आप चीज़ों को किसी को बता दें, बोलकर एक ढंग से एक-दूसरे से शेयर करें, तो आपको क्या ल हो याद होंगी चीज़ें। करें, घर में भी उपयोग करें। तो ये रुचिवर्धन और अग्निवर्धन की चीज़ें मैंने बताई जो बहुत कारगर हैं, गर्मी में भूख को बनाए रखने में, साथ ही साथ परिश्रम करें, थोड़ा पसीना निकालें और चबा-चबा कर खाएँ। थोड़ा गर्म पानी जो होता है, ये भी एक तरह से जब हमारे सारे के सारे आंतों को साफ करता है, तो ये भी एक दोबारा से क्षुधा जगाने का एक काम करता है, भूख जगाने का फिर से काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आप इसे दूसरों से साझा करेंगे, अपने जीवन में भी इसे उतारेंगे और क्या जानकारी आप मुझसे चाहते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। आनंदम आयुर्वेद जो कि आपका अपना ब्रांड है, इसके द्वारा जो भी मैं आयुर्वेद के जीवनोपयोगी औषधियाँ बनाता हूँ, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं www.sanskritabazar.com पर। संस्कृति बाज़ार का ऐप भी है, जिसे आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को यदि आप प्रमोट करेंगे, एक तो आयुर्वेद की जो परंपरा है, जो ग्रंथों में चीज़ें बननी ब पहले बताई गई, अब बननी बंद हो गई, उन्हें मैं वापस रिवाइव कर रहा हूँ। तो आप मेरा साथ देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।